किसानों के साथ मोहन सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट में खास फोकस प्रदेश का अन्नदाता रहा। प्रदेश सरकार 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कैबिनेट में भी इससे जुड़े मसले चर्चा में रहे और सरकार ने किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कर रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार का बड़ा साथ मिला है। इस बार प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। केंद्र सरकार ने उपार्जन लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन करने की अनुमति दी है। पहले 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य था। इसमें केंद्र से सहयोग से अब 22 लाख मीट्रिक टन का और इजाफा हो गया है। इसके साथ ही सरकार ने निर्णय लिया है कि सप्ताह में 6 दिन गेहूं खरीदी की जाएगी। जिस तरह से केंद्र ने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी के लिए, उपार्जन के लिए अनुमति दी है, परमिशन दी है, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया। अब दूसरी तरफ जिस तरह से 6 दिन गेहूं खरीदी की जाएगी, अब यानी अब शनिवार को भी खरीदी का काम होगा। किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई है। साथ ही खरीदी के बाद तुरंत भुगतान को इसके लिए सरकार एक्शन मोड में है। वहीं सरकार सिंचाई के रकबे को बढ़ाकर किसानों और सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कैबिनेट में सिंचाई क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर भी कैबिनेट में राशि स्वीकृत की है। शाजापुर के लखनदार बांध पर पंप हाइड्रो सिस्टम के माध्यम से शाजापुर जिले के 17 ग्राम और उज्जैन जिले की ताराना तहसील के 7 ग्रामों की कुल 9000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु 155 करोड़ की योजना स्वीकृत भी की गई है। देखा जाए तो किसान कल्याण वर्ष में सरकार अन्नदाताओं के हक में और उनकी बेहतरी की दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। पहले सुनवाते हैं ये वर्जन। गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा इस बार सबसे बड़ी वृद्धि जो 82 लाख टन से बढ़ा करके 100 लाख टन उपार्जन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार को दी है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है। प्रारंभ में लघु व मध्यम किसानों से जो उपार्जन किया जा रहा था, अब सभी किसानों का उपार्जन प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में उपार्जन पहली बार मध्य प्रदेश करेगा। परंतु 1-2 दिन के बाद में अभी लगातार जो अच्छी खबरें आ रही है और उपार्जन सेंटर बराबर चल रहे हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार की छुट्टी नहीं रखते हुए पूरे सप्ताह में कम से कम 6 दिन तक गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। तो यह 78 लाख टन से 100 लाख टन का उपार्जन इस बार किया जाएगा। 9.50 लाख, पहले 70 है, टोटल 9,49,000 लाख स्लॉट बुक हुए हैं, जिसमें से 4,49,000 किसानों ने अपनी फसल बेची है और अभी तक 29.31 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हो चुका है और जिसका 2546 रुपए करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। तो यह गेहूं उपार्जन इस विवाह के समय में किसानों को, लघु मध्यम किसानों के लिए बड़ी अच्छी सौगात लेकर के आया है और इसकी निरंतरता अगले माहों में जो रहेगी तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनेगा। तो किसानों के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों के हित में कई निर्णय ले रहे हैं। खासतौर पर जो समय है गेहूं उपार्जन का, गेहूं खरीदी का, और उस दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और चूंकि बम्पर पैदावार हुई है तो जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी तरीके से किसानों को सपोर्ट कर रही है और उस रेशियो में, उस अनुपात में
गेहूं की खरीदी भी कर रही है। तमाम सारी व्यवस्थाएं इसके लिए की गई हैं। स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ाई गई है। 6 दिन अब खरीदी भी होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मनस्वी पाटीदार जी। मनस्वी जी, स्वागत करता हूं आपका। जी नमस्कार। और हमारे साथ में हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी साहब। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर मनस्वी पाटीदार साहब, आपके पास में आता हूं। सीधा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। बम्पर पैदावार, और हर किसान चाहता है कि उसकी जो उपज है उसका उपार्जन हो, उसकी खरीदी हो। तमाम सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं। अब केंद्र का भी सहयोग मिला है इसमें, क्योंकि जो उपार्जन क्षमता को बढ़ाया गया है। किस रूप में देखें, कितनी मदद मिलेगी किसानों को इससे? नमस्कार जी। देखिए, प्रदेश में गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो गया है। केंद्र सरकार ने उपार्जन का लक्ष्य इस वर्ष बढ़ा करके 100 लाख टन करने की अनुमति दी है। पिछले वर्ष तक गेहूं का उपार्जन लक्ष्य 78 लाख टन हुआ करता था, यानी कि सीधे 22 लाख टन की वृद्धि से इस वर्ष जी लाखों का खेती के प्रति, लोगों का खेती के प्रति केंद्र सरकार के इस निर्णय से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और उनकी उपज का एक एक दाना प्रदेश सरकार खरीद सकेगी। मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा और सप्ताह में गेहूं का उत्पादन किया जाएगा। और यहाँ तक कि जिनके घरों में गमी हुई है या जिस परिवार में शादी करेंगे तो जाएगा, उनकी फसल पहले खरीदी जाएगी। निश्चित ही भाजपा सरकार के प्रयासों से मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार इस वर्ष हुई है और डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। चलिए, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रवीण धौलपुरे जी हमारे साथ में हैं। प्रवीण जी, एक तो ये भी सुखद चीज़ है कि बम्पर पैदावार हुई है और किसानों के चेहरे कहीं ना कहीं इससे खिले हुए हैं। और अब सरकार जिस तरह से गेहूं उपार्जन कर रही है, गेहूं की खरीदी कर रही है, तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। 78 लाख मेट्रिक टन से उसको 100 तक बढ़ाया गया है। किस रूप में देखते हैं आप इसे? क्या वाकई किसानों का जो सरकार कह रही है कि दाना दाना खरीदा जाएगा, और कितना उम्मीद आप पाते हैं इसको लेकर? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, पसीने से गेहूं को इतना पैदावार किया गया। मध्य प्रदेश में गेहूं के पैदावार में नंबर 1 है। लेकिन भाजपा सरकार हर साल गेहूं उपार्जन के नाम पे किसानों के साथ धोखा क्यों करती है? अभी आपने ही बताया केंद्र ने 100 लाख टन का लक्ष्य दिया है और 6 दिन उपार्जन होगा। बहुत अच्छी बात है, हम इसको स्वागत करते हैं, सरकार को करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एमएसपी जो 2425 रुपए की घोषणा है, लेकिन बोनस कहाँ है इसमें? शिवराज जी स्वयं 2017 में जब मुख्यमंत्री थे तो 2650 रुपए दे रहे थे। आज आप सोचिए 7 साल बाद 2425 रुपए, तो किसान की तो लागत 30% बढ़ गई है ना। तो एमएसपी कहाँ है इसमें? 6 दिन उपार्जन का इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया, पूरे प्रदेश में पीट रहा है किसानों से कि भैया 6 दिन उपार्जन करेंगे और पूरा माल खरीद लेंगे। भैया पिछले साल कितने दिन आपने खरीदी करी थी? 4 दिन। उसमें भी आपका क्या हुआ था? सर्वर डाउन, बारदाना नहीं था, एक तुलाई समय पे नहीं हो पाई। पर 6 दिन से कागज पे थे, जमीन पे सिर्फ 2 दिन थे उसमें भी। अब आज जब 16 लाख टन का लक्ष्य दे रहा है तो पिछले साल कितना खरीदा था? इनके पास आंकड़े नहीं है, फिर बोलते हैं 70 लाख टन। भैया 30% किसान एमएसपी पे गेहूं बेच नहीं पाया था। मजबूरी में वो इन व्यापारियों को 1800 2000 रुपए में बेचा। तो हमारी तो साफ मांग है कि 2700 रुपए एमएसपी पे उससे दिया जाए और 500 बोनस, टोटल 3200 रुपए सभी किसान की लागत निकलेगी। अब आप देखिए कि जब आप उपार्जन की बात करते हो तो रजिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए बेचारा किसान लाइन में लगता है, लाइन में लगने को तो ऑनलाइन जाता है, वहां अपना आधार, मोबाइल, खसरा
सबसे स्लॉट बुक करता है, जैसे तैसे उसकी स्लॉट बुकिंग के बाद जब उसका नंबर आता है तो पता चलता है कई बार जगह तो पिछले साल तो आपने देखा होगा 40% सेंटर पे, केंद्रों पे बारदाने खत्म हो गया था। किसान बेचारा, वो तो बनाओ मध्य प्रदेश किसान का खुद अपने साथ बोरा लाया था, तो वही फिर किसान ने की व्यवस्था करी। लगातार जिस तरह से भुगतान की प्रक्रिया होती है, भुगतान की प्रक्रिया भी आपने देखिए कि 2-2 महीने, 1-1 महीने तक, जबकि प्रक्रिया है 7 दिन की। तो भाई नहीं, लेकिन लेट दे रहा हो तो फिर उसमें आप ब्याज दो ना। लेकिन धौलपुरी जी, यही जिस तरह से जो बढ़ाया है कि 78 लाख टन से इसको 100 लाख तक पहुंचाना, दूसरी तरफ भुगतान की आपने बात की, जब से गेहूं उपार्जन शुरू हुआ कई लोगों का भुगतान, कई किसानों का भुगतान जो आप कह रहे हैं 7 दिन में 8 दिन में भुगतान हुआ है। सरकार ने इसके भी आंकड़े भी जारी किए। देखिए, ये जो सरकार के आंकड़े अगर होते तो किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता मध्य प्रदेश में। भाजपा को किसान की चिंता होती है कि वो शनिवार की छुट्टी नहीं करते, वो किसान की आत्महत्या रुकवाते। वो 6 दिन उपार्जन की क्या जरूरी है, ज्यादा जरूरी है 1 दिन भुगतान। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों में उलझा देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करती है, मैं किसान भैया आप देखिए कि हम लोग लगातार इस बात को कर रहे हैं कि पहले किसान को आपने जो वादा किया है एमएसपी का, वो तो दीजिए ना, बोनस दीजिए ना आप उसको, क्यों घटा रहे हैं आप उसको? 2014 में भी गेहूं में स्वामी रंगनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, क्यों नहीं उस पर ये अभी तक जाते हैं? चलिए, आता हूं प्रवीण जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी साहब हमारे साथ में है। प्रदीप जी, किस रूप में देखते हैं इन व्यवस्थाओं को? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि किसानों का दाना दाना खरीदा जाए, उचित उसका मूल्य मिले। 2585 प्लस 40 रुपये, यानी कि 2625 रुपये MSP गेहूं खरीदी पर दे रही है। दूसरी तरफ जो एक कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो भी बढ़ाई हुई है, क्योंकि बम्पर पैदावार जिस तरह से किसानों की हुई है। इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को, यानी कि स्लॉट बुकिंग 30 अप्रैल से अब उसको 9 मई तक कर दिया गया, शनिवार को भी अब होगी, तमाम तरीके से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही। किस रूप में देखते हैं प्रदीप जी इन सारी चीज़ों को? क्या वाकई प्रदेश के किसान को बेहतर मूल्य के साथ बेहतर व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? देखिए राजेश जी, पिछली अगर बात करें अपन तो जो MSP थी पिछली बार, उससे बढ़कर इस बार सरकार ने वो प्रयास किया है 2625 रुपए का उपार्जन करने का केंद्र खरीदी में किसानों के लिए किया है, और किसानों को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मोहन यादव ने पिछली बार भी, डॉक्टर मोहन यादव जी पिछली बार भी कैबिनेट की बैठक में कह चुके हैं कि किसी तरह की किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, न बारदाने की कमी हो, न केंद्र में उपार्जन की किसी तरह की व्यवस्था फैले। मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने कलेक्टरों की एक टीम गठित करी है, जिसके अंदर में तहसीलदार और वहाँ के पटवारी और जो खाद्य अधिकारी हैं उनके साथ समक्ष बैठकर वो समीक्षा करेंगे, और किसी तरह की कोई खरीदारी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो अपनी प्रथम दृष्टिया वो था, वो अब उस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप देखें तो इसके पहले कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं, सरकार जिसको किसानों की पूर्ति नहीं कर पाई, बारदाने की कमी हो जाती थी, उपार्जन केंद्र कम होते थे, बहुत सारी कठिनाइयां किसानों को होती है। तो दूसरी बात, बिचौलिए इसका बड़ा फायदा उठाते थे। आप देखें तो जब गांव में खरीदारी होती थी तो समय पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था लोगों का, और बहुत सारे लोगों के जो दाने आ जाते थे खलिहान में, और उसके बाद वो छोटे किसान हैं, काश्तकार हैं, तो वो अगर केंद्र दूर रहता था, उपार्जन केंद्र दूर होने के चलते वो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए कि उनको लागत तो नहीं लग जाती थी, ट्रैक्टर की किराए लग जाते थे, टैक्सियों से ले जाना, किसी से ले जाना, तो उसके उतने किराए लग जाते थे, तो वो बेनिफिट उनको वास्तव में नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार सरकार ने ये प्रयास किया है कि उपार्जन केंद्र भी बढ़ाए हैं, बारदाने की कमी न हो इसकी व्यवस्था कराई है सरकार ने, और भी बहुत सारी चीजों को मॉनिटरिंग सरकार ने किया है। अब उसका फायदा आने वाले समय में कितना मिलता है किसानों को, ये तो उपार्जन होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी जो बात थी किसानों की, जब किसान के जो कर्ज लेता था बैंकों से, वो 30 मई तक देना होता था उसको, उसके बाद उसकी ब्याज लगने लगती थी। अभी क्या हो, चूंकि उपार्जन केंद्र जो उपार्जन करने में थोड़ा समय डिले हो गया है, तो मुझे लगता है सरकार ने ये प्रयास किया है कि उनको जैसे उपार्जन होगा उसे ही पेमेंट कर दिया जाएगा किसानों को। अगर सरकार की व्यवस्था वास्तव में आती है तो मुझे लगता है किसानों को अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। और किसान जी, एक बात चीज और है कि केंद्र और राज्य की जो जुगलबंदी है, कहीं न कहीं उसका भी फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मांग की गई भाई 78
लाख जिस तरह से टन पहले खरीदी थी, फिर उसको 100 कर दिया गया और पूरी तरीके से किए, तो ये जो जुगलबंदी है कहीं ना कहीं वो भी किसानों को सपोर्ट कर रही है इस बम्पर पैदावार में। देखिए, निश्चित तौर पर हम दो भाई अगर काम एक साथ करते हैं तो उसमें मजबूती और दिखती है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों एक ही है, एक ही पार्टी की सरकार है और मुझे लगता है केंद्र में प्रधानमंत्री जी के जो नजरिया है उसी नजरिए को देखते हुए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की बड़ी बारीकी नजर है कि किसानों को लाभ का धंधा कैसे हम बनाएं और उनको प्रयास करें कि हम उपार्जन की किसी तरह की कोई कमी ना हो। जिस तरह से गेहूं का उत्पादन हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उपार्जन केंद्र तक पहुंच सके और खरीदारी हो सके उसकी, तो इन सब की मॉनिटरिंग मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया जो है डॉक्टर मोहन यादव पे है और उन्होंने इसीलिए सबसे पहले बैठक करके और किसान कल्याण उसकी और उस समीक्षा की और उसमें सारे अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया था कि किसी तरह की उपार्जन केंद्रों में कोई अफरा तफरी ना हो, किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, बारदाने की कमी ना हो, मॉनिटरिंग समय समय पर हो, रात भर किसान को वहां रुकना ना पड़े, ये सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। अब उसका निचले स्तर पर क्रियान्वयन कितना होता है ये तो समय बताएगा। चलिए समय बताएगा। प्रदीप जी आप जुड़े रहिए, छोटा छोटा कमेंट सवाल मैं तीनों मेहमानों से लूंगा। डॉक्टर मनस्वी पाटीदार साहब, जिस तरह से प्रवीण धौलपुरे साहब कह रहे हैं कि जो रेट आप दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा रेट किसानों को मिलना चाहिएगा, क्या जवाब देंगे प्रवीण धौलपुरे जी जो कुछ कह रहे हैं? फिर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, पहले आप जवाब दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता का। देखिए, कांग्रेस का काम हमेशा से भ्रम फैलाने और जनता को और किसानों को बरगलाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मुझे ये बताइए कि 2003 के पहले कांग्रेस की जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब आपने किसानों की फसल कब खरीदी? और यहाँ तक कि जब 15 महीने की यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब किसानों के साथ सीधे सीधे आपने मजाक किया। यहाँ पर देखिए, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप पहले पहली बात सुनिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। तो 15 महीने की जब आपकी सरकार थी आपने वादा किया, आप सरकार में आए, किसानों ने आपको विश्वास किया और आपकी सरकार बनाई, पर सीधे सीधे आपने किसानों के साथ मजाक किया, अलग अलग कलर के उनसे फॉर्म भरवाए, उनका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि 15 महीने में कर्ज माफी मतलब जो है राहुल गांधी ने जो वादा किया था वो सीधे सीधे कमलनाथ जी भूल गए और किसानों को यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर। और यहाँ पर इस वर्ष आप देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही रियायती विद्युत की रियायती दरों पर उन्हें मतलब जो है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस बार धन किए, उसमें 3 हाउस पावर, 5 हाउस पावर और 10 हाउस पावर के कृषि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में 35,454 जो है 5 हाउस पावर के लिए 57,544 रुपए और 10 हाउस पावर के लिए 1,21,403 रुपए जो देयक बनता था उसकी जगह पे सब्सिडी देते हुए किसानों को मात्र 750 रुपए प्रति हाउस पावर प्रति वर्ष आर्थिक उपभोक्ता श्रेणी से उपभोक्ताओं क्रमश कुल रुपए 2250 जो कि 3 हाउस पावर के लिए 3350 5 हाउस पावर के लिए और मात्र 7,500 रुपए पूरे तमाम सारे किसान, यानी कि सीधे सीधे 93% सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को दी हुई है। और प्रवीण जी ठीक है सीधे सीधे यहाँ पर 7% का विद्युत का जो है यहाँ पर पैसा किसानों को देना है, तो किसानों की ऐसी हितैषी सरकार है, किसानों की चिंता करती है। इसीलिए अभी यहाँ पर प्रवीण जी ने भी मतलब हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि इस वर्ष गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। तो ये किसानों की हितैषी सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार ने किसानों की चिंता की है, इसलिए मध्य प्रदेश में किसान की आय जो है यहाँ पर कहीं न कहीं निश्चित ही वृद्धि हुई है और किसान पूरी तरह से खुशहाल है और मध्य प्रदेश निश्चित ही विकास के मार्ग पर पूरी तरह से अग्रसर है। ठीक है डॉक्टर मनस्वी पाटीदार साहब की बात आ गई है। प्रवीण धौलपुरे जी वो कह रहे हैं कि आपने तो किसानों के साथ मजाक किया, हम तो सीरियस हैं, पूरी तरीके से किसानों का सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए बम्पर पैदावार हो रही है, वो कर्ज माफी का एक बार फिर उदाहरण दे रहे हैं, क्या कहें प्रवीण जी? देखिए, ये भूल जाते हैं ये प्रवक्ता लोग, ये नए नए हैं, लोगों को जानकारी तो होती नहीं, तथ्य तो रखते नहीं है। इन्हीं की सरकार ने विधानसभा में मांगा कि हाँ कर्ज माफी हुई थी। बात आज हो रही है
कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान ने जो पैदावार करी इस पे 5-5, 10-10 रुपए कर्ज माफी सीधे सीधे किसानों के साथ। अच्छा, उपार्जन से पेट नहीं भरे। आप पहले आप बात कर लीजिए, मैं फिर बोलता हूँ। चलो ठीक है, प्रवीण जी बात रख लीजिए, वक्त की कमी है, छोटे-छोटे कमेंट चाहूंगा जी प्रवीण जी। नहीं देखिए क्या है, बीजेपी के एंकरों को सिर्फ झूठ बोलना, बार-बार बोलना, जोर से बोलना, यही प्रवक्ता है वो प्रवक्ता। एंकर तो आपका भी है, उनका भी है। नहीं देखिए, एंकर तो हमारे हैं, हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता और बीजेपी के नेता जिस तरह का ढिढोरा पीट रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में, अगर ये ढिढोरा पीट रहा होता तो मध्य प्रदेश किसान की आत्महत्या कर रहा होता क्या? आप देखिए कि लगातार, आप देखिए 2017 में इनकी शिवराज सिंह जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 में थे, वो 2265 रुपए दे रहे थे। आज उन्होंने 8 साल बाद 2425 रुपए की बात कर रहे हैं, मतलब 160 रुपए बढ़े क्या? 2003 के पहले तो बिजली नहीं मिलती थी किसान को, तो उसकी फसल नहीं होती थी, उसकी इनकम नहीं होती थी, आत्महत्या तो जब करता था किसान। देखिए पहले आप धैर्य से सुनती, भाजपा ने 20 साल में सिर्फ किसानों को क्या दिया है? कर्जा, आत्महत्या और जुमले दिए हैं। कांग्रेस ने दी है कर्ज माफी, बोनस और सम्मान। आप ही के मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, वादा किया था, नहीं किया था? आज 26 चल रहा है, कहाँ गया आय और कहाँ गई घोषणा? चलिए वक्त की कमी, चलिए ठीक है प्रदीप जी, आखिर में ठीक है प्रवीण जी, वक्त की कमी है, चूंकि मैं छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा। प्रदीप तिवारी साहब के पास में आ जाओ। तो प्रदीप तिवारी साहब, ये तमाम सारी चीजें जो दिख रही हैं, लगातार उस तरफ सरकार बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है कि अगर बम्पर पैदावार हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम सारी चीज़ें, चाहे सिंचाई का रकबा बढ़ा हो या फिर खाद बीज की बात की जाए, क्या लगता है कि आने वाला समय, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि जिस तरह की मौसम की अनिश्चितता बनी रहती है, ऐसे में सिर्फ खेती किसानी नहीं, खेती के साथ में भी तमाम जो सपोर्टिंग काम है, जो उद्योग धंधे हैं, उनको लगाया जाए, चाहे फूलों की खेती हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे पशुपालन हो। क्या लगता है कि आने वाला समय, जिस तरह से ये जुगलबंदी मैंने पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश का एक बेहतर कल आप किसानों का मध्य प्रदेश में देख रहे हैं? प्रदीप जी। जी देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लाभ का धंधा किसानों को बनाने का नए तरीके से पूरी व्यवस्था की जा रही है, और शिवराज जी जब से केंद्र में कृषि मंत्री बने हैं तो मध्य प्रदेश पे और विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी उन्होंने रायसेन पे जो मशीनरों का, कृषि उपकरणों का एक बड़ा शिविर लगवाया था, उसमें देखें तो आप सारे ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, ये सब चीजें वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम खेती के लिए बेहतर कार्य कर सकते। तो मुझे लगता है कि समय तो जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में सरकार कुछ ऐसी प्रक्रिया करेगी जिससे किसानों को लाभ हो। चलिए, आने वाले समय में करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम की अनिश्चितता है, ऐसे में खेती के साथ सपोर्टिंग और कौन से काम हो सकते हैं, जिस पर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार काम कर रही है। लेकिन फिलहाल इस समय जो मौसम है वो गेहूं उपार्जन का है, खरीदी का है, तेजी के साथ काम कर रहा है। तमाम सारी व्यवस्थाएं इसके लेकर की गई हैं, और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव, सरकार गेहूं उपार्जन को लेकर तमाम सारे प्रयास कर रही हैं कि बेहतर तरीके से किसानों का जो है गेहूं उपार्जन हो, गेहूं खरीदी हो, उसका मूल्य मिले, और जिस तरह से पैदावार हुई है उसी के अकॉर्डिंग गेहूं खरीदी की जाए। तो प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसान कल्याण वर्ष में किसानों के सशक्तिकरण के लिए तमाम सारे काम कर रहे हैं। उनकी उपज का बेहतर मूल्य उन्हें मिले, इस दिशा में लगातार प्रयास हैं। बेहतर मूल्य दिए जा रहे हैं। पहले हमने देखा कि सोयाबीन को भावांतर में शामिल किया गया, उसके बाद सरसों को भी उसमें शामिल किया गया। 40 रुपये गेहूँ खरीदी में जिस तरह से 2585 MSP के साथ 40 रुपये और, यानी कि 2625 रुपये प्रति कुंटल में गेहूं खरीदी हो रही। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए तेज़ी से काम कर रही है, और इसी दिशा में ये तमाम सारे प्रयास। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1। नमस्कार।